रहीम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आप आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। आपको कल न्यूज़ के ज़रिए से ये ज़रूर पता चला होगा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कॉरपोरेटर्स ने कल एक हंगामी बुनियाद पर एक मीटिंग तलब की और उसमें एक श्रीनगर कॉरपोरेटर्स फ्रंट तश्कील दिया है, जिसके ऑफिस बेरर्स हमें चंद लोगों को कॉरपोरेटर्स ने यूनानिमसली चुना है, जिसमें मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया। अब्दुल वही डार साहब जो यहाँ पे है नहीं, अभी कुछ मसरूफियात थी उनकी, उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। आकिब रिंजू साहब हमारे यंगेस्ट कॉरपोरेटर है, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। लतीफ़ मीर साहब हमारे स्पोक्स पर्सन उसमें है। आसिफ बेग साहब यहाँ पे उसके चीफ ऑर्गेनाइज़र है। सलीम भट्ट साहब उसके एडिशनल सेक्रेटरी है और नाजिया यूसुफ जी उसकी जॉइंट सेक्रेटरी है, और बाकी जितने भी कॉरपोरेटरान हजरात हैं उसके मेंबर्स हैं। पहले तो ये बात ज़रूरी है कि हमें मजबूरी क्या पड़ी आज ये ग्रुप बनाने की, ये फ्रंट बनाने की मजबूरी क्या पड़ी। आप देख लीजिए कि जो कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग है वो टोटल बेहाल है। काउंसिल के सेशंस नहीं बुलाए जा रहे हैं। हमें ये फ्रंट बनाने की ज़रूरत नहीं थी अगर काउंसिल के सेशंस बुलाए जाते। वहाँ अगर शहर के मसले डिस्कस होते, शहर की जो मुश्किलात है वो डिस्कस होती, शहर में कहाँ पे मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंटल प्लान, एक्शन प्लान अगर वहाँ पे काउंसिल में डिस्कस होता तो हमें ये फ्रंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर बदकिस्मती से कुछ लोग इस कॉरपोरेशन को हाईजैक करके बैठे हैं, खुद अपने फ़ैसले खुद ले रहे हैं। पूरे कॉरपोरेशन की तरफ से चंद मखसूस लोग अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस कॉरपोरेशन को हाईजैक करके 73 में से 72 कॉरपोरेटर्स का फ़ैसला खुद कर रहे हैं, जबकि एक्ट वाजिया है कि हमें कॉरपोरेशन का एक सेशन कम से कम 1 महीने में बुलाना है। आज जुनैद साहब को मेयर बने हुए 18 महीने दोबारा हो गए हैं। अगर 18 सेशन भी हुए होंगे, हम आवाम से भी माफ़ी मांगेंगे, हम कॉरपोरेटर से भी माफ़ी मांगेंगे और आपसे भी माफ़ी मांगेंगे। 18 सेशन भी नहीं हुए जो मिनिमम होने चाहिए थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक। स्टैंडिंग कमिटीज़, यहाँ की जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उनकी हालत देख लीजिए। पिछले 2 साल से स्वच्छ भारत जो मोदी जी की जो उनका एक ख्वाब था स्वच्छ भारत का, उसकी जो कमेटी है यहाँ पे पिछले 2 साल से विदाउट चेयरमैन है, जिसके चेयरमैन हमारे लतीफ़ साहब थे। इनने अपना टेन्योर 1 साल का ख़त्म करके उसके बाद उसका दोबारा कभी इलेक्शन नहीं कराया गया। हमारी सोशल जस्टिस की जो दूसरी कमेटी है जिसको लोगों में जाके काम करना था, उसको भी डिसफंक्शनल रखा गया है। जहाँ तक यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की और एक एपेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी बॉडी तश्कील दी और उसमें 4 इलेक्टेड मेंबर्स बने, उसकी मीटिंग एक टेन्योर में 1 साल में, अंदाज़ा लगाइए 1 साल में खाली 2 मीटिंगें की गई, और उन 2 मीटिंगों में दूसरी मीटिंग के मिनट्स तक अभी तक मेंबर्स के पास नहीं है। मैं उसका मेंबर खुद एक मेंबर हूँ। हमें आज तक भी दूसरी मीटिंग के उसका टेन्योर भी ख़त्म हो गया, हमारे पास उसके मिनट्स नहीं है। ये यहाँ की बदहाली है। अब आप कहेंगे कि वजूहात क्या है, स्टैंडिंग कमिटीज़ को क्यों इस तरीके से डिसफंक्शनल रखा गया है। स्वच्छ भारत का देख लीजिए आप। स्वच्छ भारत में आपको जो चेयरमैन था वो IAC देख लेता कि IAC के जो फंड्स हमारे पास है, जो स्वच्छ भारत के हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। जो CTPT के जो फंड्स है क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। वो IHHL के जो फंड्स है क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। मगर बदकिस्मती है वो सारा घोटाला है। IHHL पे तो इंक्वायरी भी बैठी है डिविजनल कमिश्नर लेवल की, और जो IEC है, IEC तो सबसे बड़ा घोटाला है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। उसमें बाज़ाब्ता एग्जीक्यूटिव कमेटी की कंसर्ट के बगैर, उसमें उसको डाले बगैर, पास किए बगैर उनके करोड़ों की पेमेंट डाली गई यहाँ पे। जबकि मैं ये वसूख के साथ कहता हूँ, आप सब मीडिया के हजरात श्रीनगर के एक एक फ़र्द से पूछे कि क्या आपको मालूम है कि श्रीनगर के पास 7 IEC पार्टनर्स हैं और उनका काम जो है उन्होंने आज तक तकरीबन करोड़ों का पैसा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लिया है। अगर आप साबित करके दें कि उन्होंने 10 रुपये का काम भी ग्राउंड पे किया गया हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगू। उनकी वो पेमेंटें कैसे रिलीज़ की जाती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी को कैसे साइडलाइन किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ये लूट खसूट जो कॉरपोरेशन में हो रही है, इससे तंग आकर आज हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए, कॉरपोरेशन को अकाउंटेबल बनाने के लिए कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक काम करें, वक्त पर काउंसिल के सेशंस बुलाए जाए, लोगों को मसाइल जो है वो डिस्कस हो। आप ये देख लीजिए, मैग्नेमाइजेशन नहीं हो रही है, हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं हो रहे हैं। जनाब, जब आप इलेक्टेड बॉडी को साइडलाइन करके, एग्जीक्यूटिव बॉडी को साइडलाइन करके खुद गवर्नमेंट को
अपने घर में बनाए हुए, अपने किचन में बनाए हुए डेवलपमेंटल प्लान्स और एक्शन प्लान्स बेचते हैं, तो फिर तो शहर की हालत यही होनी है कि मैक्सिमाइजेशन, आप इंडिविजुअल बेनिफिट के काम कर रहे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, वो नहीं हो रहे हैं, और इससे हमें सख्त इख्तिलाफ है। आज और एक बात यहाँ पे अहम जिसका जिक्र करना है कि आज सुबह से कुछ मीडिया ग्रुप्स में ये न्यूज़ चलाई जा रही है कि जनाब गवर्नमेंट सोच रही है कि हम कॉरपोरेशन को डिसॉल्व कर दे, वहाँ पे जी एक्सटॉर्शनिस्ट है, ये सारे कॉरपोरेटर एक्सटॉर्शनिस्ट है, कॉरपोरेटर जी चोर है। आप शायद भूल चुके हैं कि ये वही चोर है जिनको आप आज चोर कह रहे हैं, ये वही चोर है जिन्होंने आपको ये कुर्सी दी है, जिनके वोट के बदौलत आप आज मेयर की गाड़ी में घूम रहे हैं और ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। कोई कराकुली लगाने से चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता है, कराकुली पहन के कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता। आप वहीं से हुक्म जारी करते हैं, मैं काउंसिल भी डिसॉल्व कर दूंगा, जो मेरे साथ नहीं चलेगा मैं पीएसए भी लगवा दूंगा। आप ये धमकियां बंद करें, कॉरपोरेटर्स को डराने और धमकाने का काम बंद करें। एक्सटॉर्शनिस्ट कॉरपोरेटर नहीं है, ये बाशऊर लोग हैं, ये बाविकार लोग हैं। एक्सटॉर्शनिस्ट आप है, आपने इस शहर को हाईजैक किया है मखसूस कुछ चंद कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करने के लिए और अपने वर्कर्स के ज़ाती मुफादात को पूरा करने के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हजरत बल में हमेशा एक 10-15 जितने भी टेंडर होते हैं वो एक ही ठेकेदार ले जाता है। कैसे ले जाता है? इस पे देखिए ना, एसीबी प्रूव करे ना कि एक ही ठेकेदार को जो इसका वर्कर है उसको सारे कैसे चले जाते हैं। ये देखने लायक चीज़ें हैं। पेमेंटें कैसे रिलीज हो रही है, डेवलपमेंटल प्लान, एक्शन प्लान गवर्नमेंट को जा कैसे रहा है, काउंसिल क्यों नहीं बुलाई जा रही है जनाब, हमें धमकाया क्यों जा रहा है, हमें डराया क्यों जा रहा है। इस चीज़ को, इसका मुकाबल करने के लिए, शहर के विकार के लिए, शहर के लोगों की डेवलपमेंट हो, शहर में जिसको आप श्रीनगर स्मार्ट सिटी के ख्वाब दिखा रहे हैं वो ख्वाब पूरे हो, उसकी लड़ाई है। ये हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये कोई उतार चढ़ाव की लड़ाई नहीं है। हम बस यहाँ पे इतना पूछने आए हैं कि क्या शहर की डेवलपमेंट होगी। अगर नहीं होगी, हम आज वजाहतन यहाँ पे कहते हैं, अगर आप शहर की डेवलपमेंट नहीं करेंगे, कॉरपोरेशन को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, कल कॉरपोरेटर जंतर मंतर पे बैठेंगे। हम इस मसले को लेके दिल्ली जाएंगे, हम इस मसले को सबसे पहले लेके एलजी साहब के पास जाएंगे। हम इस मीटिंग के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एलजी साहब को एक चिट्ठी लिख रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। हम उनको मिलने के बाद अगर यहाँ सुधार आता है ठीक, अगर ये लोग सुधरते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं हमें कोई गुरेज नहीं होगा, हम जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे। मुझे आपसे भी ये गुजारिश है कि आप मीडिया अपना रोल अदा करें, लोगों के पास जाइए, आप देखिए लोगों के मुश्किलात क्या है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जो मेरे बाकी कॉरपोरेटर है वो डराने धमकाने से अब इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे। शहर के काम हो उसके लिए हमें अपना पूरा ताउन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मेरे बाकी भी साथी है, वो अगर बात करना चाहे तो ज़रूर बात कर सकते हैं। ने तो वजाहतन मेयर साहब की तरफ इशारा दिया है। हम तो साफ कहते हैं हम कि डरा, आपको कुछ छुपके कह रहे हैं कि कुछ छुपके बात कर रहे हैं। नहीं जनाब, हम वजाहतन कह रहे हैं कि मेयर साहब ने इस कॉरपोरेशन को, पूरी एक फ़र्द ने, ये सबको कहता है कि 73 कॉरपोरेटर्स में से 72 जो है वो चोर है, मैं अकेला यहाँ पे एक ईमानदार इंसान हूँ। खुदारा मुझे बता दीजिए, जो यहाँ पे आपके सामने 25-30 कॉरपोरेटर बैठे हैं, ये 25-30 नहीं है। वक्त आने पर हम साबित करेंगे कि इसके पास सिंगल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट पर उतर गया है। हमारे पास कॉरपोरेशन की मेजॉरिटी है और वक्त आने पर उसको साबित करेंगे। तो फ्रंट करेंगे जनाब, लोगों का मैंडेट है भाई, डिसॉल्व क्यों करेंगे? लोगों ने मैंडेट दिया है, हमारे लोगों पे, हम पे उम्मीदें जुड़ी है हमसे, हम क्यों करेंगे? दिस इज द ब्यूटीफुल हाउस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाई वुड वी आस्क फॉर डिसॉल्व ऑफ दिस? मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जो ये श्रीनगर कॉरपोरेशन फ्रंट का क़याम वजूद अमल में आया है, ये न उतारने के लिए हमारा साफ इशारा है। दिस कॉरपोरेशन हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय अ सिंगल पर्सन, दैट इज़ जुनैद अज़ीम मुत्तू। आई डोंट फेयर इन सेइंग दिस। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड्स आए हैं उनका मिसयूज़ ना हो, उनका प्रॉपर इस्तेमाल हो, यूटिलाइजेशन हो। मुझे आप बराए करम ये बताएं, एक्ट स्पीक्स 2000 एक्ट स्पीक्स कि महीने में आपको एक बार काउंसिल लगाएं। आप, हम मीडिया हमारी जान है, शान है, आने। आप मुझे बताइए, 4 साल गुजरने हो गए, आप देखिए कितनी काउंसिल लगी। हम अपनी बात कहाँ पे बोलेंगे? मेयर के पास बोलेंगे, डिप्टी मेयर के लोगों को बोलेंगे। वी आर आंसरेबल बिफोर आवर पीपल। हम चाहते हैं ये जो फ्रंट है, ये हमारी बका की लड़ाई नहीं है, ये शहर श्रीनगर के लोगों की लड़ाई है। ये कॉरपोरेशन को, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से चलता है, एक बहुत बड़ा इदारा है। इफ माई नॉलेज डज नॉट मेक मी रॉन्ग, 14,85,000 आबादी वाले इस शहर में हम पे जिम्मेदारी है। हम कोई चोर दरवाजे से नहीं आए। हमारी नुमाइंदा हैसियत को मस्क किया गया ड्यू टू वन मैन। We will not allow dictatorship. We will not allow that anybody should hijack this corporation. Corruption has touched the sky.
I'm not telling. We are having proof of it, solid proof. That file is lying with all us. We are going with that We'll file soon make to reply. LG. Whosoever will hand over. We have full faith in IB. We have full ever in this crime. We'll go to there. We'll hand over that file to our LG साहब. चीफ सेक्रेटरी है हमारे यहाँ. हमारी ये लड़ाई नहीं है उतारने चढ़ाने की. हमें लोगों के पास फिर जाना है वापस. सुनने में आया है कि इलेक्शन होने वाले हमारे जून में. हम कह रहे हैं कल ही कर दीजिए आप, लेकिन हम लोगों के पास जाएंगे कैसे? टेल मी, आप बोलिए. जी इमरान साहब, जी कि मैं एक चीज़ आपको पहले वजाहतन बता दूं. जो आपने नंबर्स की बात की है, 25-30 कॉर्पोरेटर तो आपके सामने हैं, मगर उसके बावजूद आपसे वसूख के साथ कहता हूं कि इस ग्रुप के पास, इस श्रीनगर कॉर्पोरेटर्स फ्रंट के पास श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तकरीबन 60 कॉर्पोरेटर्स हैं. वो मैं वक्त आने पर साबित करूंगा. जो हमारे मुखालिफ है उनके पास सिंगल डिजिट में कॉर्पोरेटर्स है. अगर वो तब डबल डिजिट में आए तो हम ये फ्रंट ही डिसॉल्व कर देंगे. तो जहां तक आप बात कर रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की, मैं ये वजाहतन कहना चाहता हूं, हमने कल ये ग्रुप ने बैठकर फैसला लिया है कि हम पहले ये कोशिश करेंगे कि जो काउंसिल की कॉरपोरेशन की जो वर्किंग है हम उसको स्ट्रीमलाइन करें. स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, फिर उसके बाद जो लाहे अमल होगा वो ये ग्रुप दोबारा बैठकर तय करेगा कि आगे का लाहे अमल क्या होगा. बहुत बहुत शुक्रिया.